हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मातृ दिवस है। बहुत ही विशेष दिन है। हम सब इसे मातृ दिवस के रूप में आज के दिन को मना रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको मातृ दिवस के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि जिन जिन के माताएं और पिता जीवित हैं वे लोग अपने तन मन धन से अपने माता पिता की, विशेषकर माता की सेवा जो है करते रहें और उनके जीवन में कोई कष्ट उनको महसूस ना हो, इसके लिए वो सदा प्रयत्नशील रहें। तो मैंने ये आज के दिन के लिए एक छोटी सी एक लघु कथा लिखी है। मैं उसका पाठ करना चाहता हूँ कि थोड़ी सी मार्मिक है और हम लोग जो है अपने माता पिता या माता का के साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं, छोटी सी झलक जो है मैंने इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो मित्रों, इसका शीर्षक है माँ का मैला आंचल। ये कहानी कुछ समय पहले मैंने लिखी थी और ये पत्रिका में प्रकाशित भी हुई है। लेकिन मैं इसका पाठ जो है प्रथम वार कर रहा हूँ। तो सुने इसको, प्लीज़ ज़रूर सुने इसको। है माँ का मैला आंचल। आओ, आज मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कहानी सच्ची नहीं, कपोल कल्पना का उत्पाद है, फिक्शन है, लेकिन सच्चाई से इतनी भी इतर नहीं कि यह बिल्कुल अर्थहीन या निष्फल हो जाए। तो चलो मैं सुनाता हूँ, तुम सुनो। एक गरीब मजदूर परिवार था। उस परिवार में पति, पत्नी और उनका 3 मास का बच्चा था। एक दिन पति, जिसका नाम नानकू था, मजदूरी करने काम पर गया हुआ था। बरसात के मौसम में सड़क पर पड़े मलबे को हटा रहा था कि तभी ऊपर से चट्टान से टूटकर एक विशालकाय पत्थर लुढ़का और नानकू को कुचलते हुए नीचे खड्ड में जा गिरा। सड़क साफ करते करते नानकू खुद ही जिंदगी की सड़क से साफ हो गया। मात्र 25 साल की उम्र में ही नानकू का देहावसान हो गया था। परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। नानकू की 22 वर्षीय पत्नी रत्नो ने इतने दुख के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। बच्चा जब 1 साल का हो गया तो रत्नो सुबह उसे चादर में बांधकर पीठ पर लादती और मजदूरी के लिए निकल जाती। बच्चा दिन भर धूल मिट्टी में खेलता और शाम ढलते ही माँ बेटा घर लौट आते। अगले दिन फिर वही धूल से सनी मैली चादर, उसमें लिपटा नन्हा बालक रत्नों की पीठ, घर से बाहर मजदूरी के लिए जाना और गोधूली वेला में घर को लौट कर आना। यही प्रक्रिया आगे चलती रही। अगले 3 सालों तक यही सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। बच्चे का नाम सूरज रखा था। सूरज को स्कूल में दाखिल करवा दिया। भगवान की कृपा से पढ़ाई में बड़ा होशियार निकला। वजीफ़ा मिलने लगा, खूब पढ़ लिख गया और आईएएस अफसर बन गया। 2 साल बाद एक जिले का कलेक्टर भी लग गया। बड़े घर में शादी हो गई और कुछ ही समय में पुत्र की प्राप्ति भी हो गई। छुट्टियों में सूरज अपनी पत्नी और बच्चे के संग एक दिन के लिए गांव आया। दहलीज में बैठी माँ अपने परिवार को आंगन में प्रवेश करते देख खुशी से फूला नहीं समा रही थी। सोच रही थी कि बहू और बेटा आते ही उसे लिपट जाएंगे, उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेंगे, बच्चे को उसकी गोदी में डाल देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह माँ से मिलने अपने गांव नहीं आया था, बल्कि गांव वालों को अपना रुतबा, रुआब और अपनी सरकारी गाड़ी दिखाने के लिए आया था।
शाम के टाइम सूरज की पत्नी आंगन में टहलते हुए अंग्रेजी में कुछ गिटमिट कर रही थी कि कमरे के भीतर से बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज़ें आने लगीं। बच्चा बिस्तर से ज़मीन पर गिर गया था, लेकिन किसी को भी इसकी खबर नहीं थी। वो अपने गप्पों में व्यस्त थे। बच्चा बिना रुके रोए जा रहा था। रत्नों से रहा नहीं गया। वह तेजी से बच्चे की ओर लपकी और अपने आंचल में छिपाए उसे बाहर आंगन में ले आई। यह देखकर सूरज की पत्नी को गुस्सा आ गया और अंग्रेजी वाले वार्तालाप को ही आगे बढ़ाते हुए अपनी सासू माँ से बोली, हाउ डेयर यू टच हिम विद योर डर्टी हैंड्स। तुम्हारा आंचल मैला है, ढेरों धूल मिट्टी लगी है इस पर। बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा वो। बहू का बोलना बंद ही नहीं हो रहा था। लाओ मुझे दो, नहला देती हूँ इसे। रत्नो सुन थी। उसे इस बात का और भी ज़्यादा दुख और मलाल था कि जिस बेटे को उसने इसी मैले आंचल में पाल पोस कर बड़ा किया था, उसने उसे आईएएस अफसर बनाया था, उसने अपनी पत्नी को समझाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। बच्चे वापस चले गए, लेकिन माँ के मन को व्याकुल कर गए। शाम को दिया बाती करने के बाद रत्नो सोच में गुमसुम बैठी थी कि क्या सचमुच उसका आंचल इतना मैला था। वास्तव में क्या माँ का आंचल इतना मैला कभी हो सकता है? तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजी। यह आवाज़ अपने स्वर्गवासी पति नानकू की लगी, जो बार बार जोर जोर से कह रही थी, ना देख तू अपने बाहरी आंचल को, कपड़े तेरे अगर मैले हैं तो क्या, मन का आंचल तो साफ है। बच्चे बाहर से साफ अंदर से मैले हैं, इनका कहा सुना सब माफ है। इसी दैवीय वाणी का श्रवण करने के बाद रत्नों के मन की पीड़ा धीरे धीरे कम होने लगी और वह भगवान की भक्ति में लीन होकर सामान्य जिंदगी जीने लगी। उसने उपेक्षा और अपेक्षा दोनों ही भावनाओं से किनारा कर लिया था। उसे वैराग्य की प्राप्ति हो गई थी। अब उसे मोह माया के जाल से मुक्ति मिल चुकी थी और अपना बाकी का जीवन रत्नों ने खुशी खुशी बिता दिया। तो मित्रों, मेरा ये कहानी लिखने का जो तात्पर्य है वो यही है। मैं इसको दो तरीके से देखना चाहता हूँ। एक तो ये है कि भगवान ने, आप जब कोई सच्चा इंसान किसी मुसीबत में पड़ता है, उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचती है, तो भगवान जो है उसकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में उसकी मदद जरूर करते हैं। इस केस में रत्नों एक सच्ची माँ थी, सच्चा इंसान थी और भगवान से उसका कष्ट जो है नहीं देखा गया। उसने बच्चों के माध्यम से उसके मन में वैराग्य उत्पन्न कर दिया। बच्चों ने जो व्यवहार किया उसके साथ, उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वो राग द्वेष के वृत्ति से ऊपर उठ गई और इसीलिए वो भगवान से जुड़ने की दिशा की ओर निकल पड़ी, भक्ति के मार्ग पर चली गई। दूसरा इससे ये होता है, शिक्षा मिलती है बच्चों के लिए कि बच्चे जो हैं चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप के लिए वो बच्चे ही रहते हैं। कोई कलेक्टर बन जाए, कोई डीसी बन जाए, कोई जज बन जाए, कोई आईपीएस ऑफिसर बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन माँ बाप के सामने वो बच्चे ही रहते हैं। अपने आप को, उनको अपने माँ बाप के सामने उसी रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, तो और उनके दिल को नहीं दुखाना चाहिए। तो इसी के साथ में आपसे विदा लेना चाहता हूँ।